नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अरविंद। हमारी न्यूज टीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम सोजर, राजस्थान पाली जिले में। दर्शक मित्रों, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा सबसे बड़े दोस्त बन गए है मोबाइल। मोबाइल हमारे जो असली मित्र होते हैं, उस मित्र से पहले सबसे बड़ा जिगरी दोस्त है तो मोबाइल। मोबाइल के फायदे और नुकसान क्या है, मोबाइल से कितना हमारे को फायदा है और कितना नुकसान है, तो हम पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग आए हैं। जो बड़े कार्यक्रम किया गया है उसमें, तो आइए जानते हैं हमारे साथ यहाँ जो भाई जुड़ चुके हैं, तो जानते हैं, पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। आपका परिचय दीजिए सर। सर मैं राजस्थान जिला अजमेर का रहने वाला हूँ और यहाँ राजस्थान में सोजत में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है और विशाल भंडारा है, तो मैं यहाँ पर आया। सर, हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के जमाने में आप देखने जाए तो क्या है, मोबाइल हमारे जो फैमिली है, उस फैमिली से सबसे पहला हमारा जिगरी दोस्त होता है। हमारा मित्र से पहले हमारा सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त है तो मोबाइल। मोबाइल क्यों इतना जिगरी दोस्त बन गया, और मोबाइल से क्या ऐसी वजह रही कि सबसे पहला हमारा दोस्त मोबाइल है। मोबाइल सबसे पहले उठते ही मोबाइल ही क्यों जरूरी है। हमारे घर में बच्चे, हमारा धर्मपत्नी है, बहुत सारे, उनके संपर्क कम हो जाता है कि नहीं। और दूसरा कि मोबाइल के फायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं पहले आपको मोबाइल के फ़ायदे बताना चाहूँगा। मोबाइल का पहला फ़ायदा ये है सर कि अपन देश में किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में या किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर अपन बैठे हैं, तो अपन किसी भी कोने से अपने किसी भी मित्र से, परिवार से, भाई-बंधुओं से बात कर सकते हैं और किसी भी वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं और चाहें जितनी बात कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ये चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इंसान को दिक्कत आएगी। दूसरा फ़ायदा बताऊँगा सर मैं आपको कि आपने देखा होगा आजकल स्कूल की क्लासें बहुत सी ऑनलाइन ली जाती हैं। तो बहुत से बच्चे किसी भी कारण से नहीं पहुँच पाते हैं, कैसा भी कुछ भी कारण हो जाता है सर, तो उसमें बहुत ये ईज़ी हो गया है मोबाइल से। ऑनलाइन ट्यूशन है, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, ऑनलाइन क्लास ली जा रही है बच्चों की, तो ये चीज़ें मोबाइल ने ईज़ी कर दी हैं। और तीसरा फ़ायदा सर मैं ये आपको बताऊँगा कि जैसे अपन कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं और सड़क पे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की या अपनी हो जाती है या किसी व्यक्ति की हो जाती है, तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ हो गई है सर कि आप तुरंत 108 को या पुलिस डिपार्टमेंट को, किसी को भी तुरंत कॉल कर सकते हो और आपका तुरंत वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और चौथा फ़ायदा सर मैं आपको मोबाइल का ये बताऊँगा कि आजकल आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑनलाइन करना, तो ये सब मोबाइल के बिना तो हो ही नहीं सकता है। और भी आजकल सब अपना-अपना प्रचार बिज़नेस का वगैरह का या कोई भी बिज़नेस डिटेल डालनी है, सब चीज़ ऑनलाइन ही करने लगे हैं। तो उसके लिए ये मोबाइल बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ज़रूरी भी है। तो ये तो हो गए सर अपने मोबाइल के फ़ायदे। अब मैं कुछ मोबाइल के आपको नुकसान बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला नुकसान अपना मोबाइल का ये है कि जो छोटे बच्चे घर में हैं, अब माता-पिता क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो बच्चे को तो ये चीज़ पता नहीं होती है, तो अब आपने देखा होगा अभी कुछ न्यूज़ें आ रही हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बच्चों का मोबाइल ज़्यादा देखने से दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही हैं, बच्चे की हरकतें अलग हो रही हैं, तो ये बच्चों के लिए नुकसानदायक है। और दूसरा नुकसान ये है कि जैसे घर में 7 मेंबर हैं या 8 मेंबर हैं, तो वो घर में 7-8 मेंबर होने के कारण, 7-8 मोबाइल होने के कारण मोबाइल की रेंज भी जो होती है, वो भी एक कहते हैं कि नुकसानदायक होती है।
क्या बच्चों को मोबाइल यूज करना चाहिए या ना करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मानना है 5 से 10 साल के बीच के बच्चे को तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के ही कार्य अनुसार ही मोबाइल यूज करना चाहिए, वरना मोबाइल नहीं यूज करना। जो बच्चे होते हैं उन पर माता पिता ने क्या एक्शन लेना चाहिए मोबाइल के बारे में? बच्चों को किताबों के जरिए रखो, और भी खेल खिलौनों के जरिए रखो, अच्छी संगति में रखो। मोबाइल से बच्चे क्या होता है कि जैसे आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन चलता है, तो कोई बच्चा कोई गेमिंग खेल भी लेता है। मान लो किसी माता पिता के अकाउंट में बड़ा अमाउंट पड़ा है, तो वो उसके कारण वो बच्चा उस अमाउंट को भी खत्म कर सकता है। और दूसरी चीज, गेमिंग की लत ऐसी है कि ये गेम में एक तरह से जुआ सट्टा होता है, तो ये गलत है बच्चों के लिए। बहुत गलत प्रभाव पड़ता है इससे बच्चों का। और भी बहुत सी नुकसानदायक चीजें हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक है, तो बच्चे को तो खास करके मोबाइल नहीं देना चाहिए। माता पिता को सबसे ज्यादा मोबाइल के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल देना चाहिए ना देना चाहिए, ये माता पिता को सबसे प्राथमिकता होती है। ये माता पिता की ही जवाबदारी है। वो माता पिता ही उसको संस्कार देंगे कि बच्चे को आगे कैसे चलना है। बच्चा तो बच्चा है, वो तो जिद करेगा, वो तो माता पिता ही देखेंगे। आजकल हमने देखा है कि बच्चों कहीं रोने लगते हैं तो सबसे पहले तो पापा होता है या मम्मी होती है, वो सबसे पहले बच्चों को मोबाइल में गेम निकाल के देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो 2-5 मिनट के लिए आप उसको बहला सकते हो। लेकिन एक मोबाइल उसको अकेले देके छोड़ना, ये खतरा है, सही नहीं है। बच्चे को मोबाइल आप अकेला देके नहीं छोड़ सकते। 2-5 मिनट आप पास में बैठा के बच्चे को बहला सकते हो, वहाँ तक तो सीमित है। बाकी आप बच्चे को मोबाइल देकर और अपना घरेलू काम करने लग गए, ये बिल्कुल सीमित नहीं है। आजकल हमने सुना है, ऐसे देखने जाए तो मोबाइल क्या है कि अच्छा भी है, और ऐसे नहीं देखने जाए तो मोबाइल नुकसान कारक भी है। तो आप जो हमारे दर्शक है उनको क्या कहना चाहते हो? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और घरेलू कार्यों के लिए, और भी बच्चों के ट्यूशन के लिए, बच्चों की स्कूल के लिए जो कोई ऑनलाइन काम होता है, वहाँ तक तो मोबाइल सीमित है। लेकिन बच्चों को खास करके अकेले में मोबाइल देके कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उससे परिवार को भी नुकसान है, माता पिता को भी नुकसान है, और बच्चों को भी नुकसान है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सच साई। तो दर्शक मित्रों, आज हमारी जो चर्चा हुई मोबाइल के फायदे और नुकसान, और वो फायदे और नुकसान हम मोबाइल को कैसे हैंडल कर रहे हैं, मोबाइल कब कैसे यूज करना चाहिए, और आज जो क्रेज चल रहा है बच्चों के लिए मोबाइल। थोड़ा टाइम पहले सुना था 2 लड़की थी, उन्होंने मोबाइल के जरिए गेम खेल रहे थे। उनके जो माता पिता वो माता पिता ने मना किया होगा, तो दोनों लड़की जो छोटी छोटी लड़की थी, उन्होंने टेरेस पे जाके खुद का लगा लिया, दोनों बच्ची जान गवा बैठी। तो ये मोबाइल और मोबाइल के जो फायदे और नुकसान है, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल जाता है तो ये बच्चों के जो माता पिता उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, बच्चों के हाथ में मोबाइल देना चाहिए ना देना चाहिए। मोबाइल का फायदा भी है और नुकसान भी है। मोबाइल के जरिए हम बहुत सारा ऐसे अच्छे से अच्छे ढंग से मोबाइल का यूज करें तो हम हमारे को मोबाइल फायदा कारक भी है, और ऐसे मोबाइल गलत तरीके से यूज किया जाए तो मोबाइल हमारे जीवन में नुकसान भी बढ़ा सकता है। तो दर्शक मित्रों, ऐसी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ आप बने रहे। मैं अरविंद, कैमरामैन किरीट के साथ, धन्यवाद।